हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल जो 12 अप्रैल 2022 को हुआ था उसके शिफ्ट 3 में जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, उसको आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो पहले हम टेंस देखेंगे कि कौन से टेंस में ये है। तो इसमें देखिए यहाँ पे हैव बीन और प्लस V3 का यूज किया गया, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। अब आपको ये देखना है कि एक्टिव वॉइस में कौन सा ऐसा टेंस है जिसको हम पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो ये हैव और हैज बीन और प्लस V3 आता है। तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हैज, हैव और प्लस V3। और जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम जोड़ देते हैं उसमें हैज, हैव, बीन और प्लस V3। तो इट मीन्स कि एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होगा। तो ऑप्शन से आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस कौन है, तो ऑप्शन सी है। इसी में तो है हैव प्लस V3, यही स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो बाकी ऑप्शन आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, आप बस केवल टेंस देख के ही टिक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसमें हैव टू है, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। विल बी है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। आर डिस्प्लेइंग, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। तो केवल एक ही ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर सी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, इस सेंटेंस में आपको ग्रामेटिकल एरर जो है वो ढूंढना है। तो देखिए हाउ मेनी एग्स वेयर पुट इनटू द बास्केट। तो इसमें किस पार्ट में एरर है, तो ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है, इसमें एरर नहीं है, एरर फ्री सेंटेंस है। तो आंसर हो जाएगा आपका नो एरर। अगला हम देखते हैं, इसमें आपको वन वर्ड बताना है। तो देखिए इसमें इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज द ओरिजिनल। जैसा ओरिजिनल में जो वर्ड यूज किया गया था वो सेम वर्ड अगर यूज किया गया है तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्बेटिम। उसे हम वर्बेटिम बोलते हैं। एग्जाम्पल से मैं इसको आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि किसी ने आपको गाली दे दिया, आप किसी दूसरे बंदे के पास गए और उसको ये बोले कि इसने मुझे ये चीज़ें बोली है। तो वो दूसरा बंदा जो है आपसे ये पूछ रहा है कि नहीं भाई मुझे एग्जैक्टली वो वर्ड्स बताओ जो उसने तुम्हें बोले हैं। तो वही है क्या है, वर्बेटिम है। तो ऐसे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं, इसमें जो इडियम्स है ये अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब आपको बताना है। तो सेंटेंस पढ़ते हैं हम। वेन आई आस्क्ड फॉर एन एक्सपेंसिव ड्रेस फॉर माई फ्रेंड्स वेडिंग माई मदर रिमाइंडेड मी दैट मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। जब मैंने अपने फ्रेंड की शादी में महंगे ड्रेस के लिए पैसा मांगा मदर से तो उन्होंने कहा कि मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा ऑप्शन डी, मनी इज हार्ड अर्न एंड लिमिटेड। पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, इसका मतलब है कि पैसे जो हैं वो काफ़ी मुश्किल से कमाया जाता है और काफ़ी लिमिटेड होता है। यही इस फ्रेज का या इडियम्स का मतलब है। अगला हम देखते हैं, इस इडियम्स का मतलब आपको बताना है लाई डाउन। लाई डाउन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड। अगला हम देखते हैं, इसमें आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है इस फिल इन द ब्लैंक्स में। तो सेंटेंस देखिए, दिस ऐप इज वेरी डैश वन फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। तो इसमें क्या आएगा, कन्वीनियंस, कॉम्पिटेंसी, कैपेबल या कॉन्वीनियंट। तो इसमें आएगा ऑप्शन डी, कॉन्वीनियंट। अब ये कैसे आया, देखिए ये जो वेरी है ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसके बाद जो है क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। और कन्वीनियंट क्या है, एक नाउन है। तो इस तरह से भी आप इसे कनेक्ट करके देख सकते हैं। अगला हम देखते हैं, इस सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। ये जो बोल्ड में है उसकी जगह पे इनमें से कौन आ सकता है, और अगर ये सेंटेंस सही है तो आपको नो इम्प्रूवमेंट टिक करना है। तो सेंटेंस देखते हैं, वी माइट एज वेल वॉच ए फिल्म ऑन टीवी एज देयर्स नथिंग मच टू डू। इसमें कौन सा होगा, तो इसमें जो है ऑप्शन बी होगा, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ये जो सेंटेंस है वो सही है। अगला हम देखते हैं, सिनोनिम आपको बताना है अर्ज का। अर्ज का सिनोनिम क्या होता है, ऑप्शन सी, अपील। अर्ज का मतलब होता है विनती करना या रिक्वेस्ट करना या एडजुरेशन, ये इसका सिनोनिम है। और अपील भी जो है इसका सिनोनिम है। अगला हम देखते हैं, इसमें आपको इसका वन वर्ड बताना है। ए मेडिकल कंडीशन इन विच somebody partially और completely loses his memory। ऐसा मेडिकल कंडीशन जिसमें जो कोई भी आदमी है उसका मेमोरी खत्म हो जाता है, हल्का या पूरा, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एमनेसिया।
एमनेसिया लॉस ऑफ मेमोरी को हम कहते हैं। और एलोपेसिया का मतलब क्या होता है? बाल्डनेस, यानी जो बाल झड़ता है उसको बोला जाता है। और एस्फिक्सिया को जो है ये क्या है? ये मेडिकल कंडीशन है बॉडी का जिसमें लो ऑक्सीजन सप्लाई होता है बॉडी को, और इसके कारण सफोकेशन से आदमी की डेथ भी हो सकती है, उसी को एस्फिक्सिया बोलते हैं। एनीमिया आपको पता ही है, लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड की कमी को हम एनीमिया कहते हैं। तो इस सारे को ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं, ये जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में है, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखिए, द टीचर सेड आसिफ गो एंड वॉश योर हैंड्स। तो यहाँ पे देखिए द टीचर सेड की जगह क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। और आसिफ के बाद जो है यहाँ पे टू हो जाएगा, टू गो एंड वॉश योर हैंड। तो देखिए इससे कौन सा जो है मैच करता है? तो इसमें पहला ही है, द टीचर टोल्ड आसिफ टू गो एंड वॉश योर हैंड्स। तो ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा आंसर। अगला हम देखते हैं, इसमें इस सेंटेंस को इम्प्रूव करना है और इस बोल्ड की जगह पे जो इसमें से आपको सुटेबल लगता है उसको टिक करना है, और अगर ये सेंटेंस सही है तो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड टिक करना है। तो सेंटेंस देखिए, ही इज नॉट सो फ्रेंडली लाइक सी इज। तो सो फ्रेंडली लाइक नहीं होता है यहाँ पे, सो फ्रेंडली एज होगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, सो फ्रेंडली एज सी इज। अगला देखते हैं हम, इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। एज इट हैज बीन रेनिंग हैवली सिंस 2 आवर्स द चिल्ड्रेन आर एट होम। तो इसमें किस पार्ट में गलती है? तो इसमें इस सेकेंड पार्ट में गलती है। 2 आवर्स क्या है? ये पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम सिंस नहीं लगाते हैं, फोर लगाते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस लगाते हैं, जैसे कि 2 o'clock, इवनिंग, मॉर्निंग, ये सब के साथ हम सिंस लगाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंस 2 आवर नहीं 4 2 आवर्स होगा। अगला हम देखते हैं, इसमें इनकरेक्टली जो स्पेल्ड वर्ड है उसको आपको बताना है। तो देखिए पहला स्ट्रेटजी, तो ये पहला ही गलत है। स्ट्रेटजी का क्या होता है? STRATEGY। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है। बाकी सिम्फनी सही है, स्टेशनरी सही है, ए बी स्टेशनरी सही है। अगला हम देखते हैं, एंटोनिम आपको बताना है लिंगर का। लिंगर का मतलब होता है लंबे समय तक रहना, काफ़ी ड्यूरेबल। तो इसका जो है एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए, लीव, मतलब कि छोड़ना। इसमें लंबे समय तक रहना, इसमें क्या है? लीव मतलब छोड़ना। तो इसका ये एंटोनिम हो जाएगा। और ऐसे भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं, लिंगर मतलब लंबे समय तक कौन साथ देता है आपका? तो वो है वाइफ। और छोटे समय में छोड़ के कौन भाग जाता है? तो वो है गर्लफ्रेंड। तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं, इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। द पुलिसमैन आस्क्ड मेनी पीपुल बट नो वन वाज नोइंग हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड। तो इसमें किस पार्ट में एरर है? तो इसमें जो है इस थर्ड पार्ट में एरर है। नो वन वाज नोइंग नहीं होगा, नो वन न्यू हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे क्यों? क्योंकि नो जो है ये क्या है? वर्ब ऑफ परसेप्शन है, और इसके साथ आईएनजी फॉर्म का हम यूज जनरली नहीं करते हैं। और बाकी जो है ये सेंटेंस सब सिंपल पास्ट में है, तो ये भी सिंपल पास्ट में ही होगा। तो यहाँ इस पार्ट में एरर है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला हम देखते हैं, इसका सिनोनिम आपको बताना है रिडंडेंट का। रिडंडेंट का मतलब होता है अनावश्यक या अननेसेसरी, ठीक। और इसका जो सिनोनिम होगा ऑप्शन बी होगा, सुपरफ्लस। सुपरफ्लस का भी मतलब होता है फालतू या अननेसेसरी। अगला हम देखते हैं, इसमें ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है। वी हैव नॉट मेट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सिंस 6 मंथ। तो इसमें किस पार्ट में गलती है? तो इसमें ये लास्ट पार्ट में गलती है। यहाँ पे 6 मंथ क्या है? ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके साथ सिंस लगाया है। सिंस न लग के यहाँ क्या होगा? 4 लगेगा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंस की जगह 4 आएगा। अगला हम देखते हैं, ऑल द इनमेट्स वेयर रेस्क्यूड फ्रॉम द बिल्डिंग बाय द फायरमैन। ये जो है पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, इसको आपको एक्टिव में चेंज करना है। तो सेंटेंस को देखिए आप, वर रेस्क्यूड लगा हुआ है, ठीक, यानी कि वाज, वर और प्लस V3। ये जो है पैसिव वॉइस में कब आता है? जब आपका सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में सिंपल पास्ट में हो, तभी आता है ना ये वाला स्ट्रक्चर। और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ V2 लगा होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो आप ऑप्शन में देखिए कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में लगा हुआ है। तो देखिए केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है।
तो देखिए कितना जल्दी हो गया अगर आप ऑप्शन से देख के करेंगे तो। बाकी ये देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो ये तीनों तो होगा ही नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, वन वर्ड बताना है, द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेसेस। अपने अंदर जो है झांक कर अपना दिमाग और अपने इमोशनल प्रोसेसेस को देखना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अंदरूनी झांक के अपने आप में देखना कि मैं क्या हूँ। अगला हम देखते हैं, ये जम्बल्ड सेंटेंस है, इसको आपको अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में। तो देखिए इसमें ए में क्या है, स्कूल आर क्लोज फॉर क्रिसमस एंड विंटर ब्रेक एट दिस टाइम ऑफ ईयर। बी में है क्रिसमस एंड न्यू ईयर आर द टाइम ऑफ ईयर टू सेलिब्रेट। थर्ड में है ऑल ओवर द सिटी विंटर कार्निवल्स एंड क्रिसमस बाजार्स लेंड फन एंड वार्मथ इन द कोल्ड। डी है फॉर द सेकेंड टाइम इन ए रो वी आर लाइकली टू सी रिस्ट्रेंट सेलिब्रेशन फॉर फियर ऑफ द पेंडेमिक रेजिंग इट्स अगली हेड अगेन। तो इसको पढ़ने के बाद आपको क्या पता चल रहा है कि क्रिसमस और न्यू ईयर के बारे में पहले बात किया जा रहा है, उसके बाद ये बताया जा रहा है कि स्कूल वहाँ पे बंद होता है इस क्रिसमस और विंटर में, उसके बाद सिटी में कैसा बाजार वाजार लगता है, उसके बाद इस बार जो है थोड़ा खतरा है क्योंकि सेकेंड वेव जो है कोरोना का वो चल रहा है। तो इसमें पहला सेंटेंस क्या होगा, तो ये हो जाएगा बी आपका, क्रिसमस एंड न्यू ईयर आर द टाइम ऑफ द ईयर टू सेलिब्रेट। और उसके बाद हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कि उसके बाद स्कूल आर क्लोज फॉर क्रिसमस एंड विंटर एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। यहाँ देखिए एट दिस टाइम, यहाँ पे द टाइम, ये टाइम पे क्रिसमस और न्यू ईयर होता है और इस टाइम पे स्कूल और कॉलेजेस बंद होता है। तो बी और ए तो होगा ही, और बी ए दो में है, इसमें और इसमें, तो बाकी ये दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए। तो इस सेंटेंस ए के बाद कौन सा सेंटेंस आएगा, तो ये सी वाला आएगा, ठीक, क्योंकि ऑल ओवर द सिटी विंटर कार्निवल्स एंड क्रिसमस बाजार लैंड फन, क्या क्या होता है, क्रिसमस बाजार लगता है, ये सब के बारे में बता रहा है सी में। और उसके बाद बोल रहा है कि दिस टाइम भी जो है कोरोना की वजह से थोड़ा सा हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस रहेगा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, इसमें आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है। न्यू साइकिल रूट्स हैव बीन बिल्ट इन एंड अराउंड द सेंटर ऑफ बर्मिंघम एंड स्पीड लिमिट हैव बीन, क्या होगा, लेसेंड, स्केल्ड, रिड्यूस्ड या शॉर्टेन। तो स्पीड लिमिट हमेशा क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, द स्कीम हैज नाउ बीन इन ऑपरेशन एजेंसी प्रोसेस और एक्टिविटी। तो स्कीम जो है अब क्या है, ऑपरेशन में है, इन ऑपरेशन हो जाएगा इसमें बी में। अगला हम देखते हैं, द स्कीम हैज नाउ बीन ऑपरेशन फॉर ए ईयर एंड हैज बीन हेल्ड एज ए सक्सेस। तो हैज बीन हेल्ड एज ए ग्रेट सक्सेस होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपेरिजन तो है नहीं किसी के साथ, तो ग्रेटेस्ट होगा नहीं, ग्रेटर होगा नहीं, मोर ग्रेटर तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पे ग्रेट आ गया था। आगे देखते हैं हम, सिंस द न्यू स्पीड लिमिट्स वेयर, क्या होगा, ऑप्शन सी, इन्फोर्स्ड। न्यू स्पीड लिमिट जो है वो लागू कर दिया गया है, इन्फोर्स का मतलब क्या होता है, लागू करना। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन द एरिया हैव फॉलन, क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी, ड्रास्टिकली। जितने एक्सीडेंट्स थे वो ड्रास्टिकली जो है वो फॉल हो गया, मतलब नीचे आ गया है। तो होप आपको ये 25 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए। एसएससी जो है प्रीवियस ईयर जो कंसेप्ट है उस पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।